हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक परसेंटेज। और अभी एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें ये परसेंट टॉपिक अगर आपको आता है तो आप मान के चलिए कि आप 5 से 7 क्वेश्चन, 15 में से 5 से 7 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। परसेंटेज आता है तो इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस हो गया, मिश्रण के हो गए, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है भाई, सभी एग्ज़ाम के लिए है वैसे तो, पर दिल्ली पुलिस में भी है। तो परसेंटेज क्या है, देखिए जैसे 35% यानी प्रतिशत, प्रति 100 पे कितना है, तो 35% का मतलब अगर 100 पे देखा जाए तो 35% यानी 100 पे 35 यानी 35 है। अगर 35% इसको अगर फ्रैक्शन में लेके, हम जितने फ्रैक्शन में लेके क्वेश्चन को करेंगे परसेंट टाइप में तो इजी रहेगा। तो इसका फ्रैक्शन जो बन रहा है वो 7/20 बन रहा है कट करने पे। ऐसा बोला जाए 10% का मतलब इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, कोई भी नंबर का 10% निकालना है तो 1/10 आएगा। 1/10 कैसे आया कि 10 अपॉन में 100 किया, कट होके क्या बना 1/10। ऐसे आपको 20% निकालना हो तो 20% का जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा, भिन्न क्या बनेगी, तो 20/100 और कट किया तो क्या आ गया 1/5 आया हमारे पास। अब देखो सिंपल से आपको बोला जाए 20% ऑफ 500 या 550 आपको फाइंड करना है, 20% फाइंड करना है। तो आपको पता है भाई 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5 है। तो डायरेक्ट आप 550 का 1/5 फाइंड कर दीजिए, कट करोगे 110, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको 10%, 20%, 25% जितने भी आप लर्न कर सकते हो, ये फ्रैक्शंस आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम इसके अभी कुछ टाइप करेंगे परसेंट के, ओनली परसेंट जो टॉपिक है इस पे क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस एग्जाम में जो बने हैं वो हम बात करेंगे। तो इसका फर्स्ट टाइप हम करते हैं अभी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम हो। तो हमारे पास ए एंड बी है, तो बोला गया ए की आय बी की आय से कम है, तो बी की आय हम 100 लेट कर लेते हैं। तो ए की आय 20% कम है, 100 का 20% 20 हुआ, तो 20 माइनस कर देंगे तो ए का कितना बना 80। अब देखिए बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, बी की आय कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, ए से, तो ए की वैल्यू यूज़ करेंगे अपॉन में, इनटू में क्या आएगा 100, कट कर दीजिए 0 से 0 कट, 2 से 8 कट, 4 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गए 25%। इसका जस्ट अपोजिट देखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी को हमने बोला 100 रुपीज़, तो ए के पास 20 ज़्यादा है तो इसका बन गया 120 रुपये। अब बोला गया कितना परसेंट कम है, तो कम किसका है, ये कितना कम है, 20 कम है। किस पे कम है, 120 पे, तो 120 पे 20 कम है और इनटू में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कट, कट किया 6 आया, तो हमारे पास 100 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो 100 अपॉन में 6 करें तो ये आ जाएगा 16 होल 2/3%। जब डिवाइड करेंगे, कट कर लीजिए, इसको कट करेंगे तो ये 50/3 आएगा और 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाए 16 होल 2/3। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कितनी % कमी की जाए तो उस खर्च समान रहता है। यानी पहले इसका मूल्य क्या था वो देखिए आप, और बाद में क्या बना वो दोनों। पहले देखिए वृद्धि हुई है, पहले 100 रुपये थे, वृद्धि होने से 10% वृद्धि हुई है, तो 100 का 10% 10 होता है, तो बाद में मूल्य बना इसका, जो प्राइस बना वो 110 रुपये। अब देखिए कितनी कमी की जाए, तो कितना कम करना है, 110 है और 100 पे होना चाहिए था, तो 10 कम करना है, और कमी किस पे कर रहे हैं हम, 110 पे, तो बटे में 110, इनटू में क्या करेंगे 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 100/11। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, सही, 9 होल 1/11। तो हमारे पास बनेगा कि 11 से जब 100 को भाग किया तो 1199, एक सेंस पर लाया 1/11, तो 9 सही 1/11% कमी होगी। दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट है, उसमें क्या बोला गया है, कितने प्रतिशत कम, 10% की कमी हो जाती है तो कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए उसका, तो खर्च समान रहे। तो देखिए 10% की कमी हुई, तो पहले प्राइस क्या था और बाद में क्या बना, पहले प्राइस था इसका 100 रुपये और 10% की कमी हुई तो प्राइस बन गया इसका
90 रुपये। अब ये बोल रहा है कि कमी हुई है तो वृद्धि की जाए, तो कितनी वृद्धि कर रहे हैं हम? 10%, सॉरी 10 की वृद्धि कर रहे हैं, तो 10 बढ़ाना है और बढ़ाया किस पे हमने? 90 पे। इनटू में क्या आएगा? 100, 10 से 10 कट, तो आएगा 100 बटे में 9, और जब भाग करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9। तो इतने परसेंट की वृद्धि होगी तो हमारा खर्च समान रहेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने परसेंट की कमी होगी तो हमारा जो खर्च है वो समान रहेगा।